तो दोस्तों बात यह 1945 की। यूएसए से 5 मिलिट्री प्लेन्स अपनी रेगुलर ट्रेनिंग के लिए फ़्लाइट के लिए वहाँ से टेक ऑफ करते हैं। मौसम जो एकदम क्लियर रहता है, जो सारे पायलट्स हैं वो सब वेल ट्रेंड होते हैं। मगर कुछ समय बाद कंट्रोल रूम में एक मैसेज आता है। वो मैसेज उन पायलट्स का होता है कि उनका जो कंपास नीडल है वो काम नहीं कर रही है। और कुछ ही मिनट बाद एकदम कंप्लीट साइलेंस। वो प्लेन ना तो कभी मिला, ना तो कोई बॉडी मिली और ना ही कोई मेटल का टुकड़ा मिला। और सबसे स्ट्रेंज बात ये है कि उसके बाद एक रेस्क्यू प्लेन जो उन प्लेन को ढूंढने गया वो भी आज तक कभी नहीं मिला। और ये सारी चीज़ जो हुई है वो हुई है बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर। ओशन की एक ऐसी मिस्टीरियस जगह जहाँ पे ना जाने कितनी शिप्स डूब चुकी हैं और कितने प्लेन्स जो हैं वहाँ पे क्रैश कर चुके हैं। तो दोस्तों क्या है इस बरमूडा ट्रायंगल का राज? क्या इस बरमूडा ट्रायंगल के पीछे का रीज़न कि वहाँ पर इतने एक्सीडेंट्स होते हैं? और क्या बरमूडा ट्रायंगल सच में मिस्टीरियस है या फिर ये एक कोइंसिडेंस है? तो आप आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में पूरा बने रहिएगा। तो दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल जो है कोई मार्क जगह नहीं है। आप अगर मैप में देखोगे तो आपको कहीं बरमूडा ट्रायंगल लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। बरमूडा ट्रायंगल जो है केवल एक इमेजिनरी रीजन है अटलांटिक ओशन में, जो मियामी, बरमूडा आइलैंड और पियर्टो रिको को जोड़कर बनता है। इसका जो एरिया है वो 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया में ये फैला हुआ है। और तो और ये वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट शिपिंग रूट है और यहाँ पर हज़ारों शिप्स और प्लेन्स गुजरते रहते हैं। और शायद तभी जो है यहाँ पर इतने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं और लोगों का ध्यान सबसे ज़्यादा यहीं पर गया है। दोस्तों फ्लाइट 19 के जितने पायलट थे सब एक्सपीरियंस थे, मगर प्रॉब्लम ये थी कि बरमूडा ट्रायंगल में पहुँचते पहुँचते उनकी कंपास नीडल जो है काम करना बंद कर दी और उन्हें गलत डायरेक्शन दिखा दी। उन पायलट्स को लगा कि वो जो है फ्लोरिडा के ऊपर है, मगर वो जो थे ओशन के ऊपर चलते जा रहे थे और फ्यूल ख़त्म होने की वजह से उनकी जो फ्लाइट है वो ओशन में ही चली गई। तो दोस्तों नेविगेशन एरर की वजह से ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंस जो है 1945 में हुआ था। मगर दोस्तों ये अकेला इंसिडेंस नहीं है जो ये बरमूडा ट्रायंगल के रीजन में हुआ है। टाइम 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स का एक यूएस नेवी शिप जो है इस बरमूडा रीजन से गुजर रहा था, जिसमें लगभग 300 से ज़्यादा लोग थे और 10,000 टन से भी ज़्यादा जो कार्गो था। ये सारी चीज़ों के बावजूद सब कुछ एकदम क्लियर था, मौसम भी एकदम क्लियर था और जितने सिग्नल थे सब एकदम करेक्ट आ रहे थे। मगर अचानक से क्या हुआ, जो शिप है एकदम समुद्र में गायब हो गई और उस शिप का आज तक कभी भी अता पता नहीं चला। इन सारी चीज़ों ने एक मिस्ट्री क्रिएट कर दी कि बरमूडा ट्रायंगल के रीजन में ऐसी क्या चीज़ है जहाँ पे इतने मिस्टीरियस इंसिडेंट्स होते हैं। तो दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल को लेकर कई सारे लोग जो है कई तरह की थ्योरीज देते हैं और कई तरह की चीज़ें मानते हैं। अब चलिए उन पर बात करते हैं। तो लोग मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल के आसपास जो रीजन है वहाँ पे एलियंस रहते हैं और जो एलियंस हैं वो जो सारी शिप्स को जो है ले जाते हैं। मगर इस थ्योरी का तो कोई वैलिड रीजन अभी तक मिला भी नहीं है। और तो और एक अटलांटिस थ्योरी भी दी जाती है। लोग मानते हैं कि एक अटलांटिस नाम का जो एक शहर था वो पानी में डूबा हुआ था, वो एक हाई टेक्नोलॉजी वाला शहर था। तो वो शहर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करता है, तभी जो है कंपास नीडल वहाँ पे डिफ्लेक्ट होती है। मगर इस बात का भी कोई भी वैलिड प्रूफ अभी तक नहीं मिला है। और तो पायलट ये भी रिपोर्ट करते हैं कि जो बरमूडा ट्रायंगल के आसपास का जो रीजन है वहाँ पे टाइम जो है वो अलग तरह से बिहेव करता है, या टाइम जो है वहाँ पर फास्ट हो जाता है और स्काई का कलर भी वहाँ पे चेंज हो जाता है। मगर ये सारी चीज़ें केवल एक थ्योरी दी गई हैं और एक स्टोरी है, इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ अभी तक नहीं दिया गया है। तो दोस्तों आप समझते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल के पीछे की असली साइंस आखिर है क्या? तो जो कंपास नीडल का जो डिफ्लेक्शन आया था जिसकी वजह से जो फ्लाइट 19 जो क्रैश हुई थी उसकी वजह से साइंटिस्ट मानते हैं अर्थ के जो है 2 नॉर्थ होते हैं, एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ और एक होता है ट्रू नॉर्थ। नॉर्मली जो देखा गया है कि इन दोनों नॉर्थ में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, मगर बरमूडा ट्रायंगल के रीजन में जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। जो एक्सपीरियंस पायलट हैं वो तो ये डिफरेंस समझते हैं, मगर जो नए पायलट्स हैं उन्हें ये चीज़ कंफ्यूज कर सकती है और इसी तरह से कंफ्यूजन जो क्रिएट हुई और फ्लाइट 19 जो है क्रैश हुई। और तो बरमूडा ट्रायंगल जो है गल्फ स्ट्रीम के ऊपर है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट जहाँ पे ओशन करंट है, वहाँ का जो वेदर है वो सेकंड्स में ही चेंज हो जाता है। यानी क्लियर स्काई से सेकंड्स में ही क्या पता वहाँ पे तूफान आ जाए, इस चीज़ का कोई भरोसा नहीं है। और पुराने ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ना तो कोई सैटेलाइट थी, ना तो वेदर फोरकास्टिंग थी। मगर आजकल के टाइम में हाई टेक्नोलॉजी है और ये चीज़ वो पहले ही प्रेडिक्ट कर देते हैं कि कब वहाँ पे वेदर कैसा होने वाला है। और यही रीज़न था कि शिप्स और प्लेन जो है पहले के टाइम पे ट्रैप हो जाते थे वहाँ पर जाकर। और तो और दोस्तों मॉडर्न सैटेलाइट ने ये प्रूफ भी किया है कि बरमूडा ट्रायंगल के रीजन में बहुत हाई वेव उठती हैं और ये जो वेव्स होती हैं वो शिप्स को तुरंत एक झटके में ही ख़त्म कर सकती हैं और तुरंत डुबा सकती हैं। और पहले के टाइम में इतने अवेयरनेस और इतनी टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से शिप्स जो है इतनी ज़्यादा डूबती थी और इतने ज़्यादा इंसिडेंट्स सामने आते थे। और तो और दोस्तों ये भी देखा गया है कि जो मीथेन गैस है वो ओशन के नीचे ट्रैप होती है और जब वो सरफेस पे आती है तो वाटर की डेंसिटी वो तुरंत कम कर देती है। वाटर की डेंसिटी कम होने से शिप जो है तुरंत पानी में डूब जाती हैं। इस एक्सपेरिमेंट को जब लैब में किया गया तो जो शिप का मॉडल था वो तुरंत पानी में डूब गया था
और ये भी एक थ्योरी दी जाती है कि बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास क्यों शिप्स इतनी डूबती हैं। और सच ये भी है कि जो बर्मुडा ट्रायंगल है वो काफ़ी बिजी एरिया है, मतलब वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक गुजरता है आए दिन, और ज़्यादा ट्रैफिक मतलब ज़्यादा एक्सीडेंट। और ये चीज़ जो है बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, मगर ये भी एक वन ऑफ द ट्रूथ है कि बर्मुडा ट्रायंगल में इतने इंसिडेंट्स क्यों हुए हैं। दोस्तों शॉकिंग फैक्ट तो ये भी है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बर्मुडा ट्रायंगल के जोन को एकदम नॉर्मल जोन मानती है। और तो जीपीएस आने के बाद जो डिसअपेरेंस थे जो शिप के वो ऑलमोस्ट जीरो हो गए हैं। ये सारी चीज़ें जो है दिखाती हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल कोई एक पैरानॉर्मल जोन नहीं है, वो साइंस, नेचर और ह्यूमन एरर का एक डगली मिक्सचर है। मगर दोस्तों हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि नेचर को अंडर एस्टिमेट करना हम ह्यूमंस के लिए हमेशा हार्मफुल रहा है और डेंजरस रहा है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री अभी भी बाकी है तो नीचे कमेंट करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।